नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। हम सीख रहे हैं आंग्ल मैसूर युद्ध और अभी टेक्निकल खामी की वजह से हम लोग तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ही रिकॉर्ड कर पाए हैं। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो जाने के कारण आज हम चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध तुरंत उसके बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमने यह सीख लिया है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में किस प्रकार से मैसूर राज्य हार जाता है और टीपू सुल्तान टूट जाता है। टीपू इसलिए टूट गया चूंकि जो संधि हुई 1792 में वो हुई श्रीरंगपट्टम की संधि, और श्रीरंगपट्टम की संधि के तहत टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य और 3 करोड़ रुपया जुर्माने के रूप में देना पड़ा। और इसके बाद हम देखते हैं श्रीरंगपट्टम के द्वार पे टीपू को घेर लिया जाता है और यहाँ पे किस प्रकार से कॉर्नवालिस के नेतृत्व में तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर राज्य हार जाता है और अंग्रेज विजयी होते हैं। चूंकि टीपू टूट चुका है इसलिए अब चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि केवल नाम मात्र का है और वो 1799 में शुरू होता है और 1799 में ही खत्म भी हो जाता है। मतलब यह युद्ध कुछ महीनों तक ही चलता है, केवल कुछ महीनों तक ही यह युद्ध चलता है। कुछ महीनों तक यह युद्ध चलता है और इसमें भी अंत में टीपू सुल्तान के परिवार को कैद कर लिया जाता है वेल्लोर में, और यहाँ पे भी टीपू सुल्तान और मैसूर राज्य अब पूरी तरह से हार जाते हैं क्योंकि इसमें सहायक संधि का मास्टरमाइंड वेलेजली अब गवर्नर जनरल रहता है। तो इस युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल रहता है वो वेलेजली रहता है, वेलेजली गवर्नर जनरल रहता है। और इसको सहायक संधि का मास्टरमाइंड कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने सहायक संधि के माध्यम से ही पूरे भारत के कई राज्यों पे सहायक संधि के माध्यम से इसने जकड़ लिया, और मैसूर राज्य के साथ भी वेलेजली ने ऐसा ही किया। चूंकि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में अब टीपू सुल्तान के परिवार को कैद कर लिया जाता है। श्रीरंगपट्टम के दरवाजे पर, श्रीरंगपट्टम के मुख्य द्वार पर टीपू सुल्तान मारा जाता है और सहायक संधि के तहत अब 1799 में सहायक संधि के तहत ही मैसूर राज्य को अब अंग्रेजों ने पूरी तरह से जकड़ लिया और अब एक तरह से अंग्रेज इस पे शासन करते हैं। नाम मात्र के लिए उसने वाडियार वंश के 2 वर्ष के बालक को गद्दी पर बैठा देते हैं अंग्रेज, लेकिन अब इनडायरेक्टली एक तरह से अंग्रेज ही अब यहाँ से मैसूर राज्य को जकड़ लेते हैं। सहायक संधि एक ऐसी व्यवस्था, वेलेजली की एक ऐसी चालाकी थी जिसके माध्यम से वह पूरे कुछ राज्यों को एक तरह से जकड़ने का काम करता था। वो यह कहता था कि हम आपसे, आपके पड़ोसियों से, आपकी शत्रु सेनाओं से रक्षा करेंगे, लेकिन अपने ही खर्चे पर सेना भी रखेंगे, ऐसा कहता था। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे आपका परिवार है, बगल में पड़ोसी है, और अगर आपके पड़ोसी से आपकी कुछ कम बनती है और बाहर से कोई आदमी आए वो कहे कि मैं आपको ऐसी पॉलिसी दे रहा हूँ जिसमें आप अपने पड़ोसियों से बच के रह पाएंगे और हम आपकी उनसे रक्षा करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके यहाँ भी वो आदमी यही बात कहता है, आपके पड़ोसी के यहाँ भी वही बात कहेगा। इसका मतलब वो निश्चित रूप से चालाकी कर रहा है और उसका उद्देश्य हमारी रक्षा करना नहीं बल्कि उन दोनों परिवारों को जकड़ने का काम करना है। और यही हाल वेलेजली ने किया। बाहर से आया हुआ व्यक्ति, चूंकि राज्यों में तो आपस में कम पड़ती थी, राज्यों में बनती तो थी नहीं उतनी ज्यादा, बीच बीच में छोटे मोटे युद्ध भी होते रहते थे। इसी वजह से राज्यों को लगा कि कोई हमारी रक्षा करने आ गया है, इससे हमारी रक्षा भी हो जाएगी और पड़ोसी जो राज्यों का जो टेंशन है, जो मनमुटाव है, वो भी अपने किनारे रहेगा। लेकिन इसमें वेलेजली की चालाकी थी। वेलेजली ने चालाकी किया और सहायक संधि के माध्यम से किस प्रकार से मैसूर राज्य को भी जकड़ लिया, और हमने देखा आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर राज्य का किस प्रकार से एक तरह से जकड़न हो जाता है और अंग्रेज अब इस पे
कब्जा कर लेते हैं एक प्रकार से। तो हमने पूरे तरीके से आंग्ल मैसूर युद्ध को समझ लिया। यदि आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है, तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पे जाके विजिट कीजिए। हमने बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस दी हैं। यदि आपको ये अच्छी लगती हैं तो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि इस चैनल के सूत्रधार आप ही हैं। आप इसको आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अपने माता पिता का ध्यान रखिए, क्योंकि माता पिता साक्षात ईश्वर हैं। अपने आसपास सफाई और स्वच्छता बनाए रखिए और राष्ट्र सेवा की भावना अपने अंदर प्रबल कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।